नवल सिंह जी, स्टेट के उप प्रधान आशा शर्मा जी, एम खान जी, लालचंद चौहान जी, श्रीपाल भाटी जी, व सभी बड़ौनी राजपुर के सरपंच साहब, आदरणीय साथियों, मातृशक्ति, ठीक है, आज आपके धरने को 161 दिन हो गए और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि कोर्ट से भी फैसला आ गया कि मैं 4 महीने के अंदर अंदर कब्जा दो। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आखिर हमने जो ताकत दी, किसने दी इनको? एमपी एमएलए को ताकत हमने दी थी। एमपी एमएलए को ताकत किसने दी? हमने दी। वोट हमने देके बनाए थे इनको, और आज वो उस ताकत का इस्तेमाल हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि ये एमपी एमएलए ये ना भूलें कि जो ताकत हमने दी है उसको छीनना भी जानते हैं। इस बुलावे में ना रहे हो कि आज तुम सत्ता के गलियारे में बैठ करके किसानों के साथ अत्याचार करें, उनके मकानों को तोड़ने की गुजारिश करें। तो ये हमारी दी हुई ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों, पहले भी जब 19 गांवों की जमीन एक्वायर हुई थी, किसान संघर्ष नहर पर फिजत के तत्वाधान में धरना दिया गया डीसी ऑफिस पर, 31 दिन चला था। उसमें आपके गांव के लोग भी थे, प्रहलादपुर बड़ौली के, और आपका मुआवजा 16 लाख था, खेड़ी कला का 19 गांव का 16 लाख था, और चंदावली का भी 16 लाख था, 16 लाख था सभी का। और धरना दिया, बैठे, तो चंदावली का बढ़ गया खेड़ और 19 गांव का बढ़ गया, बड़ौली का क्यों नहीं बढ़ाया गया? ये भेदभाव क्यों किया गया सरकार से? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। आखिर जमीन तो इनकी भी उस समय एक्वायर हुई थी। जब और गांव और मकान छूट सकते हैं तो ये क्यों नहीं छूट सकते? ऐसी कोई चीज नहीं जो हिंदुस्तान में समस्या का समाधान हो, बशर्ते कि ये नेता चाहे। अगर ये समाधान चाहे तो हो जाएगा समाधान, और इनकी नीयत में खोट लगता है। तो इनकी नीयत में जो खोट है उसको आपकी ताकत दूर कर सकती है। बशर्ते कि हम कई बार हम वहां जाते हैं, मंत्री जी के वहां, जब मैं ही क्यों ना उसमें एक बार कहते हैं मंत्री आओ प्रधान जी, चाय ले रहे प्रधान जी, हम चौड़े हो जाते हैं, मंत्री जी ने पूछ लिया, मतलब फिर उसे गुनगाने लगेंगे। हम सभी, मैं भी उन्हीं में हूँ, मैं अपने आप को गिनती कर रहा हूँ। हम ये भूल जाते कि हमारे साथ अन्याय भी हो रहा है। और आज पहले भी हमने कहा था कि आज ये 19 गांवों की जमीन है, कल को आगे भी ये बात बढ़ेगी। फिर रेलवे की जमीन एक्वायर हुई, और अब आगे आईएमटी की जमीन एक्वायर होने जा रही है, फिर संघर्ष होंगे। तो जो और गांवों के साथ जिनके जमीन एक्वायर होनी है, तो उनको भी धरना देना पड़ेगा। तो एक दूसरे का अगर साथ देंगे तो सरकार की ताकत नहीं जो हमारे आंदोलन को फेल कर दे और हमारे मकानों को तोड़ कर दिखा दे। तो मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि सरकार की बातों में ना आकर के अपनी एकता को बनाए रखें, और इस गुटबाजी में शिकार ना हो कि ये तो बीजेपी के कांग्रेसी हैं। जमीन तो बीजेपी वालों की भी होगी, मकान उनके भी गए होंगे, तो उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? अपने नेताओं से बात करें, क्यों हमारी दादा लाई जमीन है, जो घर हमने मेहनत से बनाए हैं, आखिर वो 1 मिनट में कैसे रह जाएंगे? मेरे पिताजी जब ये कंपनी आई थी 2000 तक में एक्सपायर हो, तो कहते थे यार हम यहाँ सैकड़ों वर्षों से बसे हुए हैं, और इनमें जन कौन आके बसेगा हम उजाड़ देंगे। जब कहते थे 2010 में बात को कि आज हम यहाँ बसे, दादा लाई हमारी जमीन है, और इनमें पता नहीं कौन बसेगा हम उजाड़ देंगे। आज वही बात सिद्ध हो रही है, इनमें पता नहीं कौन बसेगा आकर के जो हमारे मकानों को तोड़ रहे हैं। साथियों, सरकार की जो नियत में खोट है ये आपने समझना होगा। सरकार की करने में और करने में बहुत अंतर है। हमने अभी जो 19 गांव के जिनको उसका भी अभी तक कई बार फोन कराए, राजेश नागर फोन करते थे, मंत्री जी फोन करते थे, लेकिन फोन से कुछ नहीं होता था जब तक कि हम लड़ाई नहीं लड़े। तो आपने भी इनकी नाक में दम करना है। हमारा जो एमपी हैं और मंत्री हैं, एमएलए हैं, ये देखो कैसे इनकी नाक में दम होगा। तरीका ये देखो, जब तक ये दुखी नहीं होंगे ये आपकी बात सुनने वाले नहीं है। और जो आपकी ताकत है इसको बढ़ाने की और जरूरत है। जिस दिन भी आपने कोई संघर्ष का ऐलान करें उस दिन बताना ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और रिटायर्ड कर्मचारी संघ जैसे हमारे साथियों ने कहा आपके साथ तन बंधन के साथ रहेगा। और आगे एक बात
पीछे मेरा भाई बीमार थे, बड़े 3-4 महीने हो गए बेड पर हो। मैंने जगबीर नागर से बात करी, किसान संघ समिति प्रधान से, कि भाई एक बार चलें, किसानों की तरफ से भी थोड़ा मजबूत से उनका साथ दें। आज उनके साथ, पहले हमारे साथ हुई, अब उनके साथ है, फिर हमारे साथ हो गई घटना, तो हम क्यों ना मिलकर लड़ाई लड़ें। तो ये एक दूसरे सुख में साथ देना चाहिए, और जो पीछे की बात है वो दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे की बात ध्यान रखनी चाहिए, हमें क्या करना है, पीछे की बात भुला लेनी चाहिए। तो वक्त की बात है। तो साथियों, ये सरकार जो हमको बांट करके रखती है, मंदिर मस्जिद में, जाट नॉन जाट में, मीना गुजर में, मतलब इनने तरीका अपना लिया कि वोट किस तरह देंगे। आज मंदिर में हम क्यों जाते हैं? पत्थर की मूर्ति वहां होती है मूर्ति कलाकार के पास, वही मूर्ति मंदिर में होती है, उसकी पूजा करते हैं। उसकी क्यों नहीं करते हम? तो क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसलिए पूजा करते हैं। तो क्यों हम अपने प्राणों की पूजा करें? हम सब इनमें भटक करके ना भटके मंदिर मस्जिद में, ना उसमें अपने आप को जाना, लड़ाई लड़े, मत उन्होंने बांट के रख दिया हमें। और किसान का तो ये रोटी जेब में रखी, चल मेरे राम चल खेत में, तो वो तो सुबह उठे 4 बजे खेत में जावे, उनको तो राम खेत है। तो इनमें ना बटे, इनकी उसको समझे चाल को। और वो जब समय आए, वोट की चोट जब तक नहीं मारोगे, ये मत सुधरने वाले नहीं है। और ये आप अगर आपका वही बात, आपकी समस्या समाधान हो जाए, लड़के होगी। कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप इतने दिन से धरने में बैठे हो, ये बहुत ही धैर्य की बात है कि आप डटे हुए हो। ये मत सोचना कि कम है, बात कम की नहीं, बात ये डटे हुए बैठे हो, ये बहुत हिम्मत की बात है। सर्दी गई, गर्मी आ गई, तो जब तक आदमी बैठा रहेगा तो जीत उसकी निश्चित है। लेकिन धरने पर अगर एक भी बैठा रहेगा ना, तो सरकार की नाक में वही दम कर देगा। लेकिन धरना नहीं छोड़ना। जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान संगठन जिंदाबाद, कराली बेलापुर जिंदाबाद, धन सिंह कोतवाल अमर रहे। ये बात हमने भी कहीं दूसरे सोर्स से पता करी थी, जैसे कि भाई जो मकान है उनको तो छोड़ देंगे, लेकिन खेत नहीं छोड़े जा सकते। तो हम खेत क्यों नहीं छोड़े जा सके? जब जमीन एक्वायर हुई थी 19 गांवों की, तो मकानों के बीच में जो खेत आ रहे थे, मकान भी छोड़े गए थे और जमीन भी छोड़ी गई थी, दोनों चीज छोड़ी गई थी। तो साथी ने कई उदाहरण दिए, ये बल्लभगढ़ी कॉलोनी, डगुआ कॉलोनी। तो ऐसा नहीं है कोई चीज मुश्किल है, बशर्ते हमारे जो विधायक है इनकी मंशा हो, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें, कानून बनाएं, हर चीज संभव है। जब किसान आंदोलन हुआ, 3 कृषि कानून लेके आए, किससे पूछ कर आए थे? किसी किसान संगठन से बात करी थी? अध्यादेश लेकर के आए थे। क्या इमरजेंसी थी? अध्यादेश क्यों लेकर आए थे? किसानों के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चलाने हैं, अडानी अंबानी जैसों को जमीन देनी है। आज सरकार की नजर आपकी जमीनों पर है, क्योंकि जमीन एक ऐसी चीज है जो आजीविका चला सकती है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, सारे फैक्ट्रियां बंद थी, सारे कारखाने बंद, हॉस्पिटल बंद, सारी सिर्फ एक चीज थी, खेती, जिसके ऊपर आजीविका चली थी। तो इन पूंजीपतियों की नजर इस खेती पर है, कहीं ना कहीं इस खेती को और कब्जा लें, किसान अपने डोले हाथ। अब ये जमीन चलेगी, हमारे बच्चे गार्ड की नौकरी करते हैं इसमें। आज हमारी जमीन चलेगी, हमारे मकान टूटेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? गार्ड की नौकरी करेंगे। तो ये हालत किसान की करने जा रही है सरकार। तो आपने यही देखना कि लड़ाई हमें बहकाते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं, लेकिन हम इनकी बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं। आज ये कहते हैं, मतलब किसान जो हमारे कृषि मंत्री हैं, कि भाई किसान करता क्या? 20-25 काम करता है। भजन लाल कहता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री 20-25 काम करे और खाली बैठा रहे किसान। श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री कहता है कि नमी आने गेहूं में वजन बढ़ जाएगा, फालतू बिकेगा अनाज। ये देखो इनकी भाषा।
मनोहर खट्टर पहले कहा था 50 किलो अनाज डालते 50 मन लेते हैं, ये क्या जोर पड़ता है किसान? अरे ये नहीं देखते प्रकृति की आपदा कब आ जाए, पूरे साल की मेहनत खराब जाती है किसान की, और ये मुआवजा भी नहीं देते। पीछे फसल खराब हुई थी रिवाजपुर रक्षा वगैरह की, आज तक मुआवजा नहीं मिला, कोर्ट में केस चला हुआ है, फसल बर्बाद हो गई, मुआवजा नहीं मिला आज तक। उसमें भी टाइम फिक्स करते हैं कि आप सोमवार से शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं कि मेरी फसल खराब हो गई है। अगर ओला पूछ के आएंगे तो सोमवार को आएंगे, अगर शनिवार को आगे तो कहाँ जाएंगे? और 72 घंटे का टाइम देते हैं। हमने एडीसी जितेंद्र दैया से बात करी उस समय, मैंने कि शाम रात को ओला पड़े शुक्रवार को, आपकी कल परसों छुट्टी है, 72 घंटे हो जाएंगे, फिर कहाँ दर्ज कराएं? बोला बात तो ठीक है तुम्हारी, मैं इसमें अमेंडमेंट करो कि कभी भी किसान अपनी क्षतिपूर्ति वो दाखिल करा शिकायत, तो तब जाके करेगा, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं दिया। तो साथियों, किसान की तो ये सरकार वैल्यू नहीं समझती, जबकि किसान ही अन्नदाता है। किसान को अन्नदाता क्यों कहा? क्योंकि जो खेती होती है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, मेहनत से करता है, और ना वो अपनी लागत लगाता है किसान। अगर किसान अपनी लागत लगाए तो यूं कहेंगे ना कितने गेहूं महंगे कर दिए, जबकि फैक्ट्री का मालिक अपनी कीमत खुद लगाता है। अगर किसान के खेत में उसकी मजदूरी और जोड़ दें, जो लागत आई, हमारा परिवार भी खेती में लगा रहता है, उसकी मजदूरी नहीं जोड़ी जाती, वो तो मुफ्त में काम करता है खेत में। तो कई बार ये जो आंदोलन चला किसानों का, यही तो था एमएसपी लागू करो, उसका कानून बनाओ, लेकिन सरकार ने कानून आज तक नहीं बनाया। और कहते हैं, हमारे सतीश भागना के पास गए थे हम ज्ञापन देने, 24 फसलों का वो दे रहे हैं एमएसपी। हमारी हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रही है। तभी ताजा सरसों बिकी थी, मक्का बिकी थी, मैं क्या एमएसपी बताओ, क्या रेट ले रहे हो आप? वो चुप हो गया, फिर मैं बताओ। तो मतलब कहते कुछ है करते कुछ है, ये सारी बातें आपने समझनी होंगी कि सरकार की जो नीति है वो क्या है और किसानों के प्रति क्या भावना है इनकी। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि अपने नेतृत्व में विश्वास करें, तो संघर्ष मजबूत करें और संगठित रहें, और नेतृत्व में विश्वास करें। मतलब नेतृत्व के ऊपर कोई आंच आती है, ये सरकार ऐसी है घटिया हरकत भी करती है, आपके नेता को उठा के ले जाएंगे और कर देंगे अंडरग्राउंड, फिर आप क्या करेंगे? अरे सुनो भाई, बता रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगी, फिर आप क्या करेंगे अगर नेता को ले गए तो? मतलब घरों में नहीं बैठना आपने, कभी नेता गया तो आप घरों में बैठ जाए, नेता को छुड़ाने के लिए वहां घेराव करेंगे जाकर के। मतलब नेतृत्व अगर आपका कर रहा है कोई, वो आपके दम पे कर रहा है, अकेला कोई नहीं लड़ सकता। वीरपाल गुर्जर जिंदाबाद, वीरपाल गुर्जर जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जसपाल नरवत जिंदाबाद। जब तक संगठन मजबूत है और नेतृत्व मजबूत है, आपको कोई हरा नहीं सकता। पीछे किसान आंदोलन हुआ, होम अरेस्ट कर दिए गए, हम आंदोलन में जाते, किसान आंदोलन हुआ। देखो अब एक चीज और कहूँ, बुरा मत मानना आप साथी, हमने आपके कई गांव के लोगों से कहा बतौला नीम का कि भाई किसान आंदोलन थोड़ा बहुत चलो आप भी पलवल चले, या ये केएमपी पर वो था, ललित नागर तो गया था, बाकी बोले यार तुम ही कर लो। हमारे गांव के जाते थे 20-25 लोग, हम भी ज्यादा संख्या में नहीं। तो फरीदाबाद में किसान आंदोलन नहीं चल पाया, पलवल चला था, फरीदाबाद में नहीं चल पाता। हमारे यहाँ एनसीआर के किसान है, खाते पीते किसान हो गए, ये गरीब किसान नहीं रहे। तो उस बात को याद रखें, हम गरीब भी थे, हम गरीब भी थे, और वो सरकार ने बना दिया। सुनो भाई, डॉक्टर कीना जी कह रहे हैं, वो सरकार ने बना दिया विशेष जाति का आंदोलन, जबकि वो किसानों का आंदोलन था। उसमें ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, गुर्जर भी थे, ऐसा नहीं किसान ही थे, सभी ने समर्थन किया था। तो ये तो सरकार जो बांटने का काम करती है, ये अब भी बांटेगी, अब भी बांटेगी आपको, आपके कुछ नेताओं को। अब जो भारतीय मजदूर संघ एक यूनियन है सरकार से संबंधित, और हमारी यूनियन अलग है, जैसे
तो उसको बुला लेंगे बातचीत के लिए और कह देंगे मांगे मान ली। ऐसे ही आपके कुछ आदमी को बुला लेंगे मंत्री और कह देंगे तुम्हारी मांगे मान लिया, धरना खत्म करो। तो बात ये साफ सी पे हमारे लिखित में आदेश दे दो, मुंह जवानी बात नहीं चलेगी। हमें आप लेटर दो लिखित में, तो बात पक्की। और मुंह जवानी तो अंधी तरह भैया जब हमारी कौड़ी मार तो मतलब झूठी बात का विश्वास मत करिए कतई भी। तो इसलिए एक सीख हम हर किसान आंदोलन मिली हमें कि 13 महीने आंदोलन चला, जीत हुई, सबसे लंबा आंदोलन इतिहास का, उससे सीख मिली। और उसी आधार पर आप हिम्मत ना हारें, अपने आंदोलन को बराबर चलते रहें। हम रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हैं, आपके आंदोलन समर्थन करते हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ करने। धन्यवाद। जिंदाबाद।